सरकार ने ये उपाय तो कर दिया कि अग्निवीरों का ज्यादा नुकसान नहीं ना, लेकिन फौज का क्या नुकसान होगा इसमें? फौज का नुकसान ये होगा कि आप जो है एक तरह से सेकेंड रेट सिटीजन घुसा रहे हैं उसमें। अब वो वैसे ही जो दूसरा आदमी है वो सोचेगा कि ये कौन आ गया भाई, और ये सोचेगा कि ये हमारे सीनियर हैं, ये हमको जो है वैसे ही फ्रिक्शन हो जाएगा, क्योंकि होमोजेनिटी खत्म हो गई है। अग्निवीर भी उसी में है जी, और रेगुलर भी उसी में है जी, बिल्कुल। तो ये जो है चीज कुछ चलती नहीं कहीं भी। अच्छा, एक साइकोलॉजिकल थिंग होती है सेलेक्ट होने में और रिजेक्ट होने में। आप जैसे आपने तो खूब भर्तियां देखी होंगी, भर्ती में जब जाते हैं तो ये होता है कि बहुत भीड़ जाती है और एक वर्ग सेलेक्ट होता है। जो डीसेलेक्ट होके आते हैं वो ये आते हैं यार कि अगली बार ट्राई करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि 25% वो परमानेंट करेंगे और 75% को निकालेंगे। तो जिनको फौज निकालेगी वो समाज में क्या कहेंगे कि क्यों निकाले गए? वो तो समाज उनको यही समझेगा कि ये बेकार थे इसलिए फौज से निकाल दिए गए जी। एक तो ये हो जाएगा जी। दूसरे जो उनके मतलब जो जिस समाज में वो जाएंगे वो भी यही समझेगा जिस नौकरी के लिए जाएंगे कि ये फौज से निकाले हैं, मतलब आगे परमानेंट नहीं हो पाए ये लोग। ये जो है परमानेंट नहीं होगा। और दूसरे उसकी टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं। अगर आप बोलें कि हम उनको पढ़ाएंगे भी 4 साल, तो 4 साल अगर आप उनको पढ़ाने में ही लगा देंगे जी, तो फिर आप फौज तो लड़ने के लिए है ना। जी जी बिल्कुल। उसकी ट्रेनिंग तो लड़ने के लिए होगी, उसको सब कुछ सीखना है कैसे क्या करना है। जी। फौज में जो है हिम्मत और बहादुरी जी। और वो ये कहेगा कि मेरे तो जैसे मान लीजिए लास्ट में किसी का मान लीजिए कि 4 महीने बचे हैं और आपको किसी मिशन पे भेजा है जा रहा है तो वो कहेगा मेरा तो वो पहली चीज उसको ये है कि वो सोचेगा कि भाई मैं क्यों सैक्रिफाइशियल गोड बनूं, मैं ही क्यों जो है आहुति अपनी दूं। जी। क्योंकि उसका तो फ्यूचर कुछ खास नहीं है। उसको आप कहते हैं हम रिमेनिंग सर्विस का जो है उसको रिम्यूनरेशन दे देंगे। वो अगर आप कैलकुलेट करें तो कितना होता है? 11 साल उसको बाद में 4 लाख 3 लाख यही तो है। शुरू करेगा 3,80,000 से और खत्म हो जाएगा वो 5 लाख पे। जी जी 480 में। और रिटायरमेंट पे कह रहे हैं जो पूरा होगा उस पे 11 लाख रुपए देंगे। 11 लाख के करीब देंगे, लेकिन उसमें से 50% तो उसी का है। उसको आप 4 साल तक रख रहे हैं, उस पे आप खुद जो है पैसा बना रहे हैं। आप कहीं भी रखें उस पैसे को, नॉर्मल भी अगर उसका है तो 7% के हिसाब से तो उसका वैसे ही पैसा बन जाता है। फिर उसको क्यों आप बोल रहे हैं कि हम इनकम टैक्स फ्री आपको दे रहे हैं?